Good morning, students. Good morning. Hello. Hello, students. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Can you listen me? क्या मुझसे सुन रहे हो? क्या आवाज आ रही है? क्या मेरी वॉल्यूम आ रही है क्या आपके पास? आ रही है मैम। राहुल, राकेश, रोहित, वॉल्यूम आ रही है क्या मेरी? मैम आ रही है। ठीक है। Students, you have already completed in last lecture. Our topic is physical properties of metal. आपका जो लास्ट वाला जो लेक्चर था, पिछला लेक्चर, उसमें हमने आपका एक टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करूंगी 5 मिनट्स में, कि उसमें पढ़ा था कि जो मेटल्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। उसमें हमने एग्जांपल लिया था गोल्ड एंड सिल्वर। इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कॉपर एग्जांपल लिया था हमने। ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था कि मेटल आर मेलेबल। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटल आर डक्टाइल, सोनोरस, लस्टर्स, सम मेटल्स आर हार्ड एंड मेटल्स हैव हाई बोइलिंग पॉइंट। ये कुछ 8 पॉइंट थे जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंप्लीट किए थे मेटल्स के में। ठीक है। आज हम बात करते हैं किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो रासायनिक जो गुणधर्म है उसकी बात करते हैं। तो वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो मेटल्स होती हैं, और मेटल्स कौन कौन सी होती है हमें पता है। सोडियम होती है, मैग्नीशियम होती है, हीलियम होती है, स्कैंडियम होती है, टाइटेनियम होती है। लेकिन आपके जो मोस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो हम आज करते हैं किसकी? सोडियम की, Na की बात करते हैं, आयरन Fe की बात करते हैं, मैग्नीशियम की। 4 से 5 मेटल ऐसी हैं तो आपके इस चैप्टर में रिवाइज होती रहेगी। बाकी मेटल्स को हम बहुत कम यूज में लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कि जो मेटल्स है उसकी क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो, हम बात करते हैं कि जब मेटल की अभिक्रिया, रिएक्शंस का मीन्स होता है अभिक्रिया। ठीक है। ये टॉपिक इतना इजी है, अगर आप लोग समझ लोगे तो अभी की अभी आप लोगों को याद हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आप कितनी ही बार पढ़ लो इस टॉपिक को, समझ में भी नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनना है बस आप लोगों को कि मैंने कैसे कैसे रिएक्शन करवाई है, क्योंकि ये रिएक्शन वाला चैप्टर है आप लोगों का, तो ध्यान से समझना। और जो नहीं आए वो उसी टाइम पूछ लेना कि मैम ये कैसे क्या बना। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब किसी धातु की अभिक्रिया, रिएक्शन का मीन्स होता है अभिक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है। तो देखो, ऑल मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन आर फॉर्म बाय द मेटल ऑक्साइड। अधिकतर जो भी सभी मेटल्स क्या होती हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। बस ये ध्यान रखना कि अधिकतर ऑलमोस्ट मेटल आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन आर फॉर्म इन मेटल ऑक्साइड। ये इसकी डेफिनेशन है कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। ओके। तो कैसे? देखो, जब हम मेटल की रिएक्शन करवाए किसके साथ, धातु की रिएक्शन किसके साथ करवाए? ऑक्सीजन के साथ। हमारे पास मेटल कुछ भी हो सकती है, सोडियम भी हो सकती है। इसके बाद क्या हो सकती है? सोडियम के अलावा क्या हो सकती है? मैग्नीशियम भी हो सकती है, आयरन भी हो सकती है। बस हमें तो पता रखना है कि मेटल की जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अगर सोडियम के साथ किया तो सोडियम ऑक्साइड,
मैग्नीशियम के साथ करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस ओनली हमें ऑक्साइड बनाना है, वो भी रिएक्शन किसके साथ, O2 की मेटल के साथ रिएक्शन करवा के। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है मेटल ऑक्साइड। आई थिंक क्लियर है। जब मेटल की हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनती है। मोनिका, राहुल, निशा, आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस, वेरी गुड। देखो, मेटल की जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। जैसे हम एग्जांपल लेके बताते हैं कि मैम आपने मेटल क्या ली, हमें तो पता ही नहीं चला कैसे क्या बना, तो अब हम एग्जांपल लेके करते हैं। हम बात करते हैं आयरन की, लोहे की बात करते हैं। जब लोहा, आपने ये रिएक्शन 7th क्लास में भी पढ़ी है और मैंने ही पढ़ाई आप लोगों को, कि जब लोहे की आयरन की रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता था, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, लोहे पे जंग लगना। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना क्या होता है। तो लोहा हमें पता है एक मेटल है, जब उसकी हम ऑक्सीजन की और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है लोहा। लोहे की हमने आयरन की दो मोल लिए हैं, लोहे की जब हम O2 की प्रेजेंस में प्लस H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। बस आपको मेटल्स का ध्यान रखना है कि मेटल्स हमने क्या ली है और किस किस की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शंस करवा रहे हैं। ओके, बस आपको ये क्लियर रखना है कि हमेशा जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आयरन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक है, एज यू विश, आप कोई सी भी मेटल ले सकते हो और ऑक्साइड बना सकते हो। ठीक है, कोई सी भी मेटल ले सकते हो और क्या बना सकते हो, ऑक्साइड बना सकते हो। जैसे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आयरन की बात कर रही हूँ, और किस किस की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में मैंने क्या बनाया, Fe2O3। ये क्या है, आयरन का ऑक्साइड। आई थिंक क्लियर। हमने आयरन, O2 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, मैग्नीशियम प्लस O2। ठीक है, और मैग्नीशियम के कितने मोल लिए हैं मैंने, 2। जब मैग्नीशियम की हम किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या प्रोड्यूस होगा, H2O गैस। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया है कि जब हम मेटल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमेशा क्या बनता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। और वो मेटल पे डिपेंड है कि सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। ओके, तो यहाँ फाइल में आके इसमें आपको पोस्ट ओनली करना है। तो बच्चे जो भी मैसेज करेंगे ना तो आप उन्हें करके अपने पास ही मैसेज आएगा स्कूल में। ठीक है, एक बार दोबारा से बताओ क्या बोला मैं, जैसे हाँ चैट में जाके, अभी आप क्लास में दिक्कत नहीं है कि बड़ी यहाँ चैट में जाके यहाँ जाना, एक सेकंड चैट, यहाँ चैट आ गया, ये खुल गया, ये ठीक है। अभी अपन भेजेंगे तो सब बच्चों के पास जाएगा। अब बच्चे भी तो भेजते हैं ना, तो बच्चे कई बार करता है मैसेज कर देते हैं, अपन को यहाँ पोस्ट ओनली कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास ही आएगा जो दिक्कत है। जैसे छोटे बच्चे तो नहीं करते ऐसी चीजें, बड़े बच्चे ना इस वजह से। ठीक है, आई थिंक क्लियर कि हम किस प्रकार से, वॉल्यूम आ रही है ना स्टूडेंट, वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। वेरी गुड। तो समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। और यही क्या था, एक रस्ट था जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो समझ में आ गया। इसी प्रकार ये 2MgO, ठीक है, ये क्या बनता है, एक रिएक्शंस बनती है। बस इतना ध्यान रखना, जब भी हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो, प्लीज गिव मी आंसर। यस मैम। आ गए ना मोनिका?
Yes, ma'am. अब सेकंड बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल रिएक्शन विथ वाटर कि वाटर की प्रेजेंस में जब मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये तो समझ। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, बस जितने मेटल है वो मेटल लेते चलना और O2 को कंबाइन करना और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देना। और आपके 3 ही एलिमेंट है, आयरन है, एक मैग्नीशियम है, एक सोडियम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये तीनों याद कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मेटल रिएक्शन विथ मेटल reaction with water. Please mute everyone. Please mute yourself. निशा म्यूट करो, ठीक है। मेटल रिएक्शन विथ H2O, जब मेटल वाटर की प्रेजेंस में क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो क्या प्रोड्यूस करती है, H2 गैस, ये ध्यान रखना। तो some metal react with H2 presence so produce in H2 gas। जो मेटल्स, अगर जो मेटल्स वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, H2 गैस। जैसे हम बात करते हैं किसकी, सोडियम की बात करते हैं। जैसे इसमें ये ध्यान रखना कि जब मेटल की रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। जब हम मेटल की H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या, H2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, H2 गैस प्रोड्यूस होगी। हम बात करते हैं सोडियम मेटल्स की बात करते हैं, एग्जांपल के रूप में हम सोडियम लेते हैं। जब हम सोडियम की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, हम सोडियम की रिएक्शन H2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या बनेगा, NaOH। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगी, H2। क्लियर। जब सोडियम की रिएक्शन हम H2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, अब देखेंगे कि इधर कितने मॉलिक्यूल है, इतने कितने, सोडियम के कितने मोल हैं, 2, तो इधर भी 2 ही होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स की संख्या कम नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी सोडियम के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हुए, 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है, 4, इधर भी 4 होने चाहिए, तो 2 ये हो गए, 2 ये रहे। क्लियर। ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ओनली 1, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1, तो समझ में आ गया, सॉरी 2, तो एक तो इसके साथ आ गया 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 2 है वो पूरे फॉर्मूले के साथ है, और ये तो बस इतना ध्यान रखना कि जब मेटल H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है और H2 गैस प्रोड्यूस करती है। क्लियर, मोनिका क्लियर हो गया, मोनिका, Yes, ma'am. राहुल, स्टूडेंट एक बार बता दो, क्लियर हो गया कि मेटल को H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो? यस मैम। ओके, वेरी गुड। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेती हूं मैं इसी का, सेकंड एग्जांपल है मैग्नीशियम, ये भी एक धातु है, ठीक है। इसकी किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो वाटर की प्रेजेंस में मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या बनेगा, हमें ऑक्साइड बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस होगी, H2 प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, लेकिन ये क्या प्रोड्यूस हो गई, H2 प्रोड्यूस हो गई। आई थिंक क्लियर,
कि मैग्नीशियम H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, H2 प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रकार कुछ और मेटल्स होती है, उनकी भी हम H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। आई थिंक क्लियर, यस या नो, यस या नो, यस मैम, समझ में यस आ गया? मैम। एक बार समझ लो, दोबारा से रिपीट कर दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम मेटल्स की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। देखो, मेटल रिएक्शन विथ एसिड, एसिड का मीन्स आपको पता है अम्ल। जब मेटल अम्ल की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो, हम बात करते हैं मेटल्स की। जब मेटल किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सेम टू सेम इस रिएक्शन में होता है, वैसे की वैसे इसी में भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड आर प्रोड्यूस H2 गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो H2 गैस प्रोड्यूस करेगी और एक साउंड के रूप में एक पॉप साउंड होता है वो भी प्रोड्यूस करता है। H2 गैस के रूप में एक पॉप साउंड होता है वो भी क्या होता है, ये एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल का जो भी बनाएगी वो बनाएगी, इसके साथ ही हाइड्रोक्साइड H2 गैस प्रोड्यूस करेगी। जैसे हम बात करते हैं किसी मेटल्स की, ये हमारे पास कोई भी मेटल है, उसकी हम किसी भी अम्ल के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। जैसे अम्ल मेरे पास है HCl, ठीक है, अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, मेटल, ये Cl है जो मेटल क्लोराइड, और क्या प्रोड्यूस होगी, H2 गैस, ठीक है। जब भी हम मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के दौरान मेटल क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड तो मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 गैस प्रोड्यूस होगी। जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनेगा, जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। देखो, प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगी। जब भी हम एल्यूमिनियम की किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसी अम्ल का क्लोराइड बन जाएगा। अगर एल्यूमिनियम का इससे साथ कर तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर सोडियम का करवाया तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का करवाया तो मैग्नीशियम क्लोराइड। आई थिंक समझ में आ गया। इस रिएक्शन में हमने एल्यूमिनियम के साथ करवाया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या प्रोड्यूस होगी, H2 गैस। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है एल्यूमिनियम मेटल। समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करवाते हैं। तो एल्यूमिनियम की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं ले लूं सोडियम, तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया, तो यहाँ सोडियम हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मैग्नीशियम ले लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम की किसके साथ करवाए, किसी एसिड के साथ। अगर आयरन की करवाती हूँ तो यहाँ क्या लिया मैंने, आयरन,
और यहाँ क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम अम्ल की रिएक्शन जब भी करवाते हैं तो क्या क्या बनता है। ओके राहुल, क्लियर हो गया। जब आप एक बार इनको पढ़ोगे ना तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए नई नई चीजें हैं क्योंकि आपने ऐसी रिएक्शन कभी नहीं की, लेकिन ये बहुत ईजी है। अगर आप लोग इसे समझ के एक बार अपने नोटबुक में सोल्व करोगे, ये करोगे, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीजों को करने की। ठीक है राहुल, यस या नो? एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ये एल्यूमिनेशन मेथड एक बार और बताना। ठीक है, देखो मैं दोबारा से रिएक्शन लिखती हूँ। हमें क्या करवाना है, किसी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाना है, एसिड के साथ। और आपको एसिड का नाम पता होना, जैसे HCl के साथ करवाना है, H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैंने करवाई है किसी एसिड के साथ। ये एक मेटल है, ये कोई एक एसिड है, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो उसी मेटल का क्लोराइड बनता है। जैसे मैंने करवाई है ठीक है, ये मोल आप कुछ भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम की जरूरी नहीं मैंने 2 मोल लिए तो आप भी 2 लो, यहाँ पे 6 मोल लिए तो 6 मोल लो। ये तो हम जितने मोल लेते हैं ना उतने ही मोल इधर भी हमें करना पड़ता है। जैसे मैंने एल्यूमिनियम की 2 मोल ले लिए, ठीक है, और HCl की कितने मोल है, 6। और ये एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, और ये क्या है, एक एसिड है। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ में आ गया क्या बना इसमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और क्या प्रोड्यूस हुई, H2 गैस। अगर मैं बात करूं किसी सोडियम की या आयरन की, एल्यूमिनियम की जगह मैंने क्या लिया, आयरन, तो आयरन का क्लोराइड बन जाएगा, या Al की जगह आयरन आ जाएगा। अगर बात करूं मैं मैग्नीशियम की तो Mg आ जाएगा। ये मेटल कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं एल्यूमिनियम ही हो। ठीक है, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की, जब मैग्नीशियम की किसी HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ मैग्नीशियम का क्लोराइड बन जाएगा, वही H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब तो क्लियर है ना आप लोग, ये चीजें आप लोगों को कब समझ में आएगी, जब इस रिएक्शन को आप 1 या 2 बार अपनी रफ नोट में सोल्व करोगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में या फिर आज अभी कुछ आ रहा है आपको तो आप इसी क्लास में भी डाउट को कंफर्म कर सकते हो। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और आप लोग पढ़ोगे ना तभी डाउट लेके आओगे। आप लोग डाउट लेके आया करो कि मैम इसमें ये क्या हुआ, आपने ऐसे करवाया है लेकिन इसमें ये हो रहा है। तो आप जब भी अगली क्लास में आओ, आई थिंक आपकी साइंस की क्लास अब रेगुलर होगी, ठीक है, तो जब भी आप अपने डाउट लेके आओ ना तो डाउट ले पढ़ा करो, डाउट लेके आया करो मेरे पास कि मैम ये कैसे बना, और ये कब पॉसिबल है, जब आप लोग घर पे पढ़ोगे इनको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि मेटल रिएक्शन विद बेस। वही जैसे इसमें करवाया है ना मैंने मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, वैसे इसमें भी वही होता है कि मेटल रिएक्शन विद बेस, वही इसमें भी वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर, इसमें भी क्या होता है, जब मेटल की रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वही क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब दोबारा से एक बार में चारों रिएक्शनों को लिखती हूँ और फिर चारों में बताती हूँ कि इसमें क्या बना, इसमें क्या बना, इसमें क्या बना, तब आप लोगों के थोड़ा माइंड में जाएगा। देखो हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, म्यूट करो। हम बात कर रहे हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सेकंड मैंने पढ़ाया आपको
कि मेटल H2O, ठीक है। थर्ड मैंने पढ़ाया है मेटल रिएक्शन विथ एसिड। फोर मैंने पढ़ाया है मेटल रिएक्शन विथ बेस। जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं उनको भी ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। देखो बात करते हैं हम किसकी, सबसे पहले मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की। जब हम मेटल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बना था, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और हमें पता है कि ये मेटल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ये मेटल कुछ भी हो सकती है। और जब हमें वाटर की प्रेजेंस में करवाया था तो क्या बना था, मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसमें मेटल रिएक्शन विथ O2। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मेटल कुछ भी हो सकती है, आप मेटल पे मत जाओ, आप तो रिएक्शन करने पे जाओ कि ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही है। चाहे इसमें एल्यूमिनियम के साथ रहना है, चाहे से मैग्नीशियम के साथ रहना है, चाहे से सोडियम के साथ रहना है, चाहे से आयरन के साथ रहना है, एलयूवी किसके साथ भी रहने, लेकिन बस हमें तो पता होना चाहिए कि कोई भी मेटल जब O2 के साथ रिएक्शन करती है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, बस इस चीज को माइंड में रखो। तो मैंने बोला था इसमें कि ऑल मेटल रिएक्शन विथ ऑल मेटल्स रिएक्शन इन O2, जब कोई मेटल O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड। और वो उसी मेटल का क्या बनता था, ऑक्साइड। जैसे मैंने करवाया था इसमें एग्जाम्पल है, जैसे मेटल की मैंने किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बना था इसमें, मेटल ऑक्साइड। यही पढ़ाया है ना मोनिका, राहुल, मैंने इसमें कि मेटल की जब O2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता था, मेटल ऑक्साइड। इट इज क्लियर, यही बोला था ना मैंने इसमें। यस मैम। ठीक है, मेटल कोई सी भी हो सकती है ना, तो मैं किस मेटल की बात करूं, मैं आयरन की बात करती हूँ या सोडियम की बात करती हूँ। जैसे मैंने मेटल ली है आप लोगों की मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की मैं किसके साथ O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, MgO, क्या बनेगा, MgO। समझ में आ गया। जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार आयरन की O2 की प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनता था, आयरन ऑक्साइड। समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि मेटल रिएक्शन विथ वाटर। जब हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या प्रोड्यूस होती है, H2 गैस। स्टूडेंट जाना नहीं है आप लोगों को, अभी आपकी क्लास है 10 मिनट की। ठीक है, देखो जब मेटल की हम किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके साथ ही H2 गैस प्रोड्यूस होती है, H2 गैस निकलती है। दैट इज क्लियर। यही तो बोला था मैंने
कि O2 की प्रेजेंस में तो ऑक्साइड बनेगा और H2 की प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो मेटल कोई सी भी ले लो, जिसे क्या बनाया हमने लिया है 2Mg+H2O। कोई भी मेटल ले ली मैंने, जैसे मैग्नीशियम ले ली मैंने, ठीक है, और उसकी H2 की प्रेजेंस में करवा दिया मैंने रिएक्शन, तो क्या बनेगा MgOH2। क्या बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या प्रोड्यूस हुई H2 गैस। ये किसका हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है। तो समझ में आ गया कि इसमें किस प्रकार से हाइड्रोक्साइड बनता है। वही इसमें भी जब मेटल किसके साथ, एसिड के साथ, एसिड कुछ भी हो सकता है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो उसी मेटल का क्लोराइड बनता है, उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे मैंने एसिड के रूप में एसिड लिए हैं, तो ये क्या बनेगा मेटल क्लोराइड, और वही क्या होगी H2 गैस प्रोड्यूस होगी। अब जैसे मैंने मेटल के रूप में क्या लिया है, Al लिया है, एल्यूमिनियम, और HCl के साथ करवाई है, तो क्या बनेगा AlCl। प्लस क्या होगा, वही H2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो समझ में आ गया, आई थिंक क्लियर कि किस प्रकार से H2 गैस प्रोड्यूस होती है। मैम मेटल रिएक्शन विथ एसिड दिख नहीं रहा। रुको एक मिनट, देखो रुक जाओ। ये उतारना नहीं है, आप लोगों के लिए नोट्स है, मैंने बना रखे हैं, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। जो भी नोट्स है मैं भेज दूंगी, आप लोग तो बस ध्यान रखो, स्क्रीन पे ध्यान रखो कि मैम क्या समझा रही है। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम बेस की रिएक्शन भी इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, तो उसी का क्लोराइड बनता है। 4 रिएक्शनें हैं। अगर फिर भी इन चारों रिएक्शनों में कोई डाउट है आप लोगों को, तो आप कल की क्लास में आप इन डाउट को दूर कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारी एक छोटी सी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मीन्स होता है विस्थापन अभिक्रिया, कि तू मेरी जगह जा, मैं तेरी जगह जाती हूँ। 3 लोग हैं, तीनों लोग खड़े हैं, और हमें क्या करना है, एक को दूसरी जगह स्थापित करना, दूसरी जगह भेजना है। तो वो कैसे जाएगा, देखो स्टूडेंट, फिर बोल रही हूँ, आज ये जो डाउट है इन रिएक्शनों में वो आज ही देख लेना और कल की क्लास में पूछ लेना, वरना ये डाउट ही रह जाएंगे आप लोगों के अगर नहीं पूछोगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मीन्स होता है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी 3 वस्तु है, वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु सी, और इनमें से जो ज्यादा मोर रिएक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, उसको हम उसके साथ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स आर डिस्प्लेस इन लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसमें जो भी शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसके साथ हम एक लेस व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि हमारे पास ये 3 है, ए, बी प्लस सी। ठीक है, ध्यान से समझना, ए, बी और सी, और हमें क्या करवाना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी है। डिस्प्लेस करवाना है किसका, किसी भी मेटल्स का। पहले मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बताती, फिर एग्जांपल लेके बताऊंगी, ठीक है। तो ये भी लेस रिएक्टिव है, ये भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन जो सी है ना वो मोर रिएक्टिव है। ये सी क्या है, मोर रिएक्टिव, मतलब ज्यादा शक्तिशाली है एज कंपेयर टू ए और बी की तुलना में।
ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि कोई सा भी एक एलिमेंट या कोई सी भी एक धातु क्या होगी, इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगी कि नहीं मुझे तो, आपकी क्लास में होता है ना ऐसे कंपैरिजन कि नहीं भाई मुझे तो इंटेलिजेंट बच्चों के साथ बैठना है, मैं भी इंटेलिजेंट बन जाऊंगा। ऐसे ही मेटल्स में भी होता है कि कोई भी एक मोर रिएक्टिव मेटल्स है, इसके साथ जो वीक वाली मेटल है वो उसके साथ बैठना पसंद करेगी। इसमें भी ये होता है, इसमें भी मोर के साथ एक लेस रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं हम लोग। देखो तो इसमें क्या होगा कि जो ए है, जो बी है, जो बी मेटल्स, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम भी यही करवाते हैं। देखो क्लास में हम भी क्या करते हैं, यहाँ ये क्लास में सबसे छोटा बच्चा है और इसको पीछे बैठने में या उन बच्चों के साथ बैठने में दिक्कत आ रही है तो हम उसको टॉप के पास में बैठा देते हैं। ऐसे ही बी भी एक छोटी मेटल है ए के कंपेयर में, लेकिन ये तो सबसे मोर है, इससे मोर ये है, सबसे मोर ये है, इससे कम है ये और इससे कम है, मतलब सबसे लेस रिएक्टिव कौन सी हुई, बी। तो सबसे कमजोर को ही तो हम सबसे इंटेलिजेंट के पास बैठाएंगे। तो क्या होगा, जो ए मेटल है वो सिंगल रह जाती है, जबकि बी के साथ क्या होगी, सी सेट हो जाएगी। तो ये बी सी। समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, कोई भी जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है, कोई भी जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होती है वो लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्शन करती है और ये बनाती है। आई थिंक ऑल आर क्लियर, समझ में आ गया। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम HCl का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें तो क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शंस होती है, जैसे HCl बन गया। लेकिन इसके अलावा जैसे H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो इनमें कुछ मेटल्स क्या होती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होती हैं, तो इसके साथ रिएक्शन ना करके वो सी के साथ रिएक्शन करना पसंद करती हैं। तो बस बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इतना ध्यान रखना है कि मुझे जो टॉप है, जो मोर रिएक्टिव है, उसके साथ जो लेस वाला रिएक्टिव है वो इसके साथ क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, विस्थापन करेगा और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया मोनिका। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो इंटेलिजेंट है वो अपने साथ एक किसी कमजोर को वो तो लेना नहीं चाहेगा, लेकिन जब भी हम सामने वाला जो होता है, जो मैनेजमेंट होता है या कोई स्टाफ होता है या कोई भी मान लो, ठीक है, तो वो ये चाहेगा कि इस मोर के साथ हम किसी भी एक लेस को क्या कर दे, शिफ्ट कर दे, जिससे क्या हो सके, रिएक्शंस का डिस्प्लेसमेंट हो सके। आई थिंक ऑल आर क्लियर। इफ यू एनी Yes, ma'am. देखो मैं ये बोल रही हूँ, मैंने आपको मेटल्स कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको मेटल्स की डेफिनेशन बताई थी और कुछ मेटल्स के एग्जांपल दिए थे, ठीक है, और जो मैंने टेबल दी है आप लोगों को मेटल्स की, कंप्लीटली वो मेटल्स तो आप लोग देख ही लेना, क्योंकि आपका इसके आगे जो टॉपिक आएगा मेटल्स ऑफ नॉन वो सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, उसमें मेटल्स कुछ और काम आएगी आप लोगों के, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने वो पढ़ाया था, सेकंड में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, थर्ड में ये पढ़ाया था। तो मैं ये चाहती हूँ अगर कल क्लास हुई अपनी, तो कल की क्लास में मैं इन तीनों टॉपिकों के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप कर सकती हूँ, और मैं तो बल्कि ये आशा करती हूँ कि आप लोग भी इन तीनों टॉपिकों में मेरे लिए कुछ डाउट लेके आओ कि मैम हमारे ये डाउट क्लियर करवाओ, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। और ये जो टॉपिक मिल रहे हैं उसको टाइम टू टाइम पढ़ लिया करो, क्योंकि ये रखने वाली चीज नहीं है और आपको पता भी नहीं चले, आज जाके आप लिखोगे इसको पढ़ोगे तो पता चल जाए हाँ कि मैम ने ये बताया था, लेकिन आप इसी चीज को कल पढ़ोगे तो वो कल का पढ़ोगे फिर आज का पढ़ोगे। समझ में आ गया। तो आपको